welcome to this revision marathon on marketing management. I am Dr. Seema Chaudhary and I am here to make things super easy for you. In the next few minutes, we will go over all the core marketing concepts quickly, clearly, and in a way that's 100% exam ready. So, let's begin. What is marketing? This is the main basic question of the marketing. What is marketing? Marketing is managing profitable customer relationship. मैनेजर दैट मीन्स कि हम मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग क्या है, मैनेज करना प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ मेंटेन करना. कैसे मेंटेन करना? प्रॉफिटेबली. ओके, ये 3 वर्ड्स में मार्केटिंग को डिफाइन करता है. और हम तो अब डेफिनेशन पे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, marketing is a societal process by which individual and group obtain what they need, want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. अब देखिए क्लास, अगर आपको ये क्लियर हो गया है कि मार्केटिंग इज मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये डेफिनेशन देखिए. कस्टमर के लिए आप क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग क्या एक सोसाइटल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए, ये इंडिविजुअल ग्रुप कौन हो गए? कस्टमर. उनकी नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट कर रहा है, देन ऑफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उनको गुड्स ऑफर करना और उनको टाइमली वो चीज़ अवेलेबल कराना. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. ठीक है. नेक्स्ट में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, promise superior value and keep and grow current customer by delivering satisfaction. ये फिलिप कोटलर डेफिनेशन और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन, ये दोनों एक बार देख लेना. इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए और लर्न होनी चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वाई मार्केटिंग मैटर्स. बेसिक मीनिंग क्या है मार्केटिंग का? हम मार्केटिंग की पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बिकॉज मार्केटिंग किस में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा? बिजनेसेस में. मार्केटिंग हेल्प अंडरस्टैंड मीट द सोसाइटल नीड्स. और वो कैसे कर रहा है ये सारे काम? आइडेंटिफाई नीड्स. पहले नीड को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर चाहता क्या है, क्या, और देन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट, सर्विसेज या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे. देन जो भी चीज़ उसकी नीड है, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसे अवेलेबल कराना, कम्युनिकेट करना, अवेलेबिलिटी, प्राइस एंड सपोर्ट. Next, modern view of marketing. Marketing is not telling and selling. नॉट जस्ट टेलिंग एंड सेलिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चे? कि जैसे मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि पहले जो मार्केटिंग होती थी वो सिर्फ सेलिंग से रिलेटेड होती थी, जहाँ पर हमने गुड्स के बारे में बताया और हमने उन्हें सेल कर दिया. बट आज के टाइम में मार्केटिंग वो नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द टेलिंग एंड सेलिंग, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. अभी हम पढ़ कर आए हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. हम क्या कर रहे हैं? पहले क्या कर रहे हैं? नीड्स एंड वांट्स को समझ रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ऑफर कर रहे हैं. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग द कस्टमर नीड्स. Next, according to Peter Drucker, the aim of marketing is to make selling unnecessary. High quality messaging and long term values. This is the marketing modern view. And when we talk about the traditional modern comparison, ट्रेडिशनल, अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल क्या होता है? जब हम सिर्फ सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट सेंट्रिक हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाना चाहिए. एंड मॉडर्न में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? कस्टमर सेंट्रिक पे. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मार्केटिंग. सेकेंड हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग थी आपकी व्हाट इज मार्केटिंग, सेकेंड इज नेचर ऑफ मार्केटिंग. नेचर ऑफ मार्केटिंग का नेचर कैसा है? किस किस के बीच में डीलिंग हो रही है? कस्टमर एंड जो आपका बिजनेस पर्सन है. तो बेसिकली क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है? कस्टमर से शुरू हो रही है. ठीक है. और कौन स्टडी कर रहा है उनके ऊपर? ह्यूमन ही स्टडी कर रहा है ना. तो ये सारा काम ऐसा तो नहीं है कि हम किसी सॉफ्टवेयर में डेटा डाल रहे हैं और वो जनरेट होकर आ रहा है, ऐसा नहीं है. ह्यूमन एक्टिविटी है. ह्यूमन की नीड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग सारी मार्केटिंग करना. देन नेचर ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट चीज़ हमारी क्या आ रही है? आपका ह्यूमन एक्टिविटी. फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी है, ये क्लियर हो गया. कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड है, ये भी आपको क्लियर है. कस्टमर से शुरू है, कस्टमर पर ही खत्म हो रही है, नीड से शुरू होकर सेटिस्फेक्शन पे खत्म हो रही है. और कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड भी है, आर्ट भी है, क्रिएटिविटी भी है, साइंस भी है, एक्सचेंज प्रोसेस भी है, क्योंकि हम वैल्यू फॉर मनी है, कुछ ना कुछ तो हम रिटर्न में दे ही रहे हैं. गोल ओरिएंटेड है, गोल वो हो सकता है प्रॉफिट, या फिर दूसरा गोल हो सकता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो कुछ भी गोल हो सकता है. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. हमने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ कैसे? आज के टाइम में आपको क्या चाहिए? ब्लिंकिट से 10 मिनट में सारी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या हो गई? अब आपकी यूटिलिटी हो गई ना, क्रिएट कर दी यूटिलिटी उस मार्केट ने. तो इस तरीके से वो क्या कर रही है? मार्केटिंग क्रिएट कर रही है यूटिलिटीज़ को. पहले तो नहीं था ना कि हमें 10 मिनट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी. अब क्या हो गई? एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है. कोई चीज़ हाफ एन आवर में मिलती थी, अब हमें 10 मिनट में चाहिए. स्टार्ट एंड विद कस्टमर.
गाइड बिजनेस डायरेक्शंस, क्योंकि हम इसमें 4 P's पढ़ते हैं जो हमें बताते हैं कि हम वो एक प्रॉपर प्रोसेस की प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सब में हेल्प करता है। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिविजनरी वीडियो है, ताकि फटाफट से सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। वॉट इज़ मार्केटेड, या फिर हम कह सकते हैं वॉट कैन बी मार्केटेड। अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स को कह सकते हैं, या फिर मोस्टली लोग ये जानते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ 2 ही चीज़ों की होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, बट उससे अलग भी मार्केटेड है, मार्केटिंग हो सकती है। मार्केटिंग कैन बी डन इन गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कंसर्ट्स, प्लेसेस, टूरिज्म। जैसे आप देखते हैं गुजरात को लेकर, केरला को लेकर कितनी मार्केटिंग होती है। सेलिब्रिटीज़ की मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशंस की मार्केटिंग हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग हो सकती है, आइडियाज़ की मार्केटिंग होती है, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, डेटा, सबकी मार्केटिंग हो रही है ना। आपको भी अवेयरनेस भी मिल रही है, अवेयरनेस भी मार्केटिंग का पार्ट है। कहीं ना कहीं आपको अब अवेयर कर रहे हैं, आप कहीं भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मार्केटिंग की एक लाइन सुनने को मिलती है कि बी अवेयर। ओके, next evolution of marketing. This is the most important topic for your exam perspective. Wait, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है कि बेसिकली इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो हमारा किस पे फोकस करता है, आपका मास प्रोडक्शन पे, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जब आया था, आप ये इसे इस तरीके से समझिए कि स्टार्टिंग में जो मार्केटिंग स्टार्ट हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है। तो सबसे पहले बिजनेस तो कम थे, बिजनेस मैन बहुत कम थे, या बिजनेस बहुत कम थे, ऑर्गेनाइजेशन कम थी। तो उनमें जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसका प्रोडक्ट मेन फोकस क्या था कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, गुड सेल हो जाएंगे। दैट मीन्स प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या है ये नाम, प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराना गुड्स को। और सेकंड चीज़ क्या बोली हमने, अफोर्डेबल। जब मास प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ क्या होगी, अफोर्डेबल होगी, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एट लो इन कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लो कॉस्ट पे, और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर कर ही लेगा जो इजीली अवेलेबल होगी और लो कॉस्ट पर होगी। मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम किस पे फोकस करेंगे, नाम क्या बता रहे हैं इसका, किस पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दैट मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर क्या, उसकी क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, जब बिजनेस एक था तो चल गया वो चीज़, बट अब 4 बिजनेस हो गए, लो कॉस्ट पे सब अवेलेबल कराएंगे, तो कस्टमर भी तो डिसाइड करेगा, कोई एक को ही तो पिक करेगा ना वो। देन कॉन्सेप्ट आया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अभी तक एक बिजनेसमैन था, वो जो भी लो क्वालिटी थी या फिर जिस भी तरीके का प्रोडक्ट आपका अवेलेबल था परचेज करे थे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अब आप क्या देख रहे हो, उन 4 या 5 में से किसका प्रोडक्ट अच्छा है, अब वो परचेज करेंगे। देन आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे ही बिजनेसमैन ने सोचा, उन्होंने क्या किया कि हमें अपनी प्रोडक्ट की क्या बनानी है, क्वालिटी अच्छी बनानी। तो बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को चूज करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इनोवेटिव प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। रिस्क, इसमें रिस्क क्या है, मेक इग्नोर कस्टमर्स नीड्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको कि सेलिंग, आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ठीक है क्वालिटी अच्छी है, बट और जो सेल्स पर्सन हैं और बिजनेसेस जो हैं वो तो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। देन आया कि कौन अच्छी तरीके से सेल कर सकता है अपने गुड्स को, दैट मीन्स सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सेलिंग पे ध्यान देना। उनका मेन पर्पस क्या है कि हमको किस पे फोकस करना है, सेल पे ध्यान देना है हमें। सेल करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, दैट मीन्स एग्रेसिव सेलिंग पे फोकस किया गया। Consumer won't buy enough useless pursuits and goals, sell more to more people more often. Risk, short term results over long term customer satisfaction. तो बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट का सबसे जो ड्रॉबैक रहा वो यही रहा कि गुड्स आप सेल तो कर दोगे कस्टमर को, एग्रेसिव सेलिंग करके डिफरेंट ऑफर्स दिखा के आप सेल तो कर दोगे, कोई नया से प्रमोशन दिखा के 70% 80% ऑफ। अगर आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, दोबारा से उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो ये इसका क्या था, ये इसका ड्रॉबैक था। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, जो एग्जाम में मोस्टली टाइम आता है, क्या डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग क्या, अभी हम पढ़ के आए हैं, किस पे फोकस कर रहा है, सेलर्स की नीड पे, क्योंकि सेलिंग में क्या करते हैं, सेल्समैन किस तरीके से एग्रेसिव सेलिंग कर सकता है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंपनी goal is sell what company makes, emphasize on sales volume, short term strategy begins after product is made.
आई थिंक इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत डायरेक्ट पॉइंट दिए हुए हैं। सेल्समैन पे फोकस होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करे, बहुत शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। अभी हमने बात की कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया, काम हमारा खत्म। बिगिन होता है जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद। वहीं पर मार्केटिंग क्या है, बायर्स की नीड्स पे फोकस करता है। बेसिकली ये आपको यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, मार्केट वांट या फिर कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पे एम्फेसाइज करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेट करता है ताकि कस्टमर बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। और बिगिन एंड बिफोर द प्रोडक्ट इज मेड, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होता है मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर की नीड्स से। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो उसमें जो कमियां हैं वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें किस पे फोकस करना है, कस्टमर की नीड पे और सेटिस्फेक्शन पे, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, कंज्यूमर नीड्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिलोसफी, फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर द योर कस्टमर। ओके, स्ट्रेटेजी, रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, कस्टमर फीडबैक एंड वैल्यू डिलीवरी। गोल, बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी थ्रू सेटिस्फेक्शन। अभी हम डिफरेंस पढ़ के आए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई इसमें टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर की नीड्स एंड कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करता है। कहाँ से शुरू होता है, ये प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू होता है और प्रोडक्ट की सेल होने के बाद तक चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या वर्ड यूज कर रहा है, सोसाइटी। अभी तक हमने मार्केटिंग में क्या वर्ड यूज किए कि हमारे कस्टमर की वॉन्ट्स एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। भाई जिसके हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो भी है लोग हैं, उन सबके हम रिसोर्सेज भी तो यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका इम्पैक्ट भी तो सब पे पड़ रहा है। तो हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, उन रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। तो फोकस इज ऑन कस्टमर नीड्स, कंपनी प्रॉफिट एंड सोसाइटल वेलफेयर। वो नीड्स पे भी ध्यान है, मतलब मार्केटिंग वाले पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट पे भी ध्यान है और सोसाइटी के वेलफेयर पर भी। एड एथिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन टू मार्केटिंग। जैसे हमने अभी कहा कि सोसाइटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट आज के टाइम में डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आप भी ये सोचते हो अच्छा इससे कोई हार्म नहीं हो रहा, हमारी स्किन को कोई हार्म नहीं हो रहा या हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा, हमें ये परचेज करना चाहिए, ठीक है। की प्रिंसिपल, डूइंग वेल बाय डूइंग गुड। थ्री कंसिडरेशन, मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बताया था आपको, जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं सोसाइटल में। क्या होता है, फर्स्ट है कंपनी का प्रॉफिट है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन वॉन्ट्स है, एंड देन आपका सोसाइटी है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाया था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है ये, कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट, ये 3 की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मार्केटिंग में हमने वॉन्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन पे और कंपनी के प्रॉफिट पे ध्यान दिया, एंड सोसाइटल में हमने तीनों चीज़ों पे, इसके साथ हमने किस पे ध्यान दिया, सोसाइटी के इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट आते हैं हम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ठीक है आप प्रॉफिट भी कमाइए, ध्यान भी रखिए सोसाइटी का, और अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन करिए। इसमें बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट आते हैं, जैसे उसमें 3 थे, इसमें हमारे क्या है 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इंटरनल मार्केटिंग, नंबर 2 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, नंबर 3 रिलेशनशिप मार्केटिंग, एंड नंबर 4 सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग. A holistic marketing is concept based on the development, design, implementation of marketing program, processes and activities that recognize the breadth and interdependence within an organization. Basically holistic marketing क्या कहती है कि कोई भी एक पर्सन या एक टीम मिलके ये काम नहीं कर सकती है, हम सबको मतलब मिलके ये काम करना है. That means इंटरनल मार्केटिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट है. इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, डिपार्टमेंट, कंपनी के अंदर के लोग मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या कहती है, मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पीआर, डिजिटल, सोशल मीडिया. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे कनेक्टिविटी आपस में, जो भी आप कम्युनिकेट करें, जो इन्फॉर्मेशन आप जहाँ पर भी दे रहे हैं, सारे में आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब अपने क्रिएट स्ट्रॉन्ग टाइज विद स्टेक होल्डर्स. दैट मीन्स आप सबके साथ, ठीक है, आपके चाहे वो सप्लायर हैं चाहे वो कस्टमर हैं, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, और कस्टमर के साथ स्पेशली, ताकि वो दोबारा से आपके पास आए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग क्या है, अभी हम पढ़ के हैं, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस फॉलो करना. की आइडिया. अब होलिस्टिक मार्केटिंग मैंने थोड़ा सा डिटेल में क्यों पढ़ाया है, क्योंकि कई बार ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग. मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट्स एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ इसका मेन मोटिव क्या है आपका, कि मार्केटिंग सिर्फ कोई भी एक पर्सन या एक हेड नहीं कर सकता है. मार्केटिंग सबका काम है और सबको मिलकर करना है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली रिलेटेड है या फिर नहीं है.
पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या फंक्शन होंगे मार्केटिंग के, अब खुद बताओ, इतना सब कुछ पढ़ के आ गए हो, सबसे पहली चीज़ क्या फंक्शन होंगे कि फाइंड आउट करना कस्टमर की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या कर रहे थे, डेफिनेशन में पढ़ाया ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना। अब बना लिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन उन्हें बताना, कम्युनिकेट करना, देन उन्हें वो गुड्स ऑफर करवाना जिस जगह पर वो रहते हैं या जो भी इजीली अवेलेबल होगा, प्राइस उसका अप्रोप्रिएट रखना ताकि वो परचेज कर सके कस्टमर, इंश्योर करना कि जो हमने गुड्स उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए वो उन्हें सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं या फिर आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। कंपनीज के लिए क्या है, कस्टमर के लिए क्या है और सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ हम कंपनी के लिए देखें तो आप खुद सोचिए कंपनी के लिए मार्केटिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है, वो इतना खर्चा कर रही है, इतना सोच रही है कस्टमर के लिए क्या बनाए, देन उसे सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रही है। बेसिकली उसका सबसे मेन प्रॉफिट तो ये, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसका की पॉइंट्स है वो तो यही है कि जनरेट करना इनकम, दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प होती है, कहाँ से कितनी नीड्स है, कितनी डिमांड है किस मार्केट में, कम्युनिकेट करने में फैसिलिटेट, अडॉप्ट टू चेंज, जो ऐसी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उन सब चीज़ों, जब हमें कस्टमर की नीड पता है दैट मीन्स हमें पता है ना कि अब क्या चाहिए कस्टमर को। और ब्रांड गुडविल में हेल्प होती है, ब्रांड की गुडविल बनती है अच्छी। इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, अभी हम पढ़ के आए हैं सोसाइटी की, सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आए हैं, तो क्या कहा उसमें कि हम बेसिकली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी सोचना चाहिए। अब सोसाइटी क्या, सभी लोग, तो क्या कर रही है कंपनी मार्केटिंग के थ्रू, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। पहले जो गुड्स थे, अब जो गुड्स हैं, हमारे घर में जितने भी चीज़ें हैं उनसे क्या हेल्प हुई है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो कोई और नई पॉलिसीज़ हैं, सर्विसेज की बात करें हम, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है, वो सॉरी इंक्रीज़ हुआ है। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जो भी हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएट करती है यूटिलिटीज़ को कैसे क्रिएट करना, ये मैं अभी पढ़ाया था आपको किसी एक टॉपिक में कि कैसे हम हमारी यूटिलिटीज़ और डे बाय डे क्रिएट करते जा रही है मार्केट। इनरिच सोसाइटल वेलबिंग। इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर के लिए तो सबसे पहली चीज़, जब जितनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है उतनी ज़्यादा हमें वैराइटीज़ मिल रही हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। इन्फॉर्म चॉइसेस, बेटर प्रोडक्ट नॉलेज हो रही है, अब कस्टमर को मोस्टली पता चलता है मार्केटिंग के थ्रू कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या किस में क्या चीज़ें हैं। इनहेंस सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमी के लिए क्या है कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे मेन पार्ट तो यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी इंक्रीज होना, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डिप्रेशन से बचना। नेक्स्ट, अब आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक कवर हो गए, एक टॉपिक और रह गया, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, जो इंटरनल या क्लोज फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल हैं, किसके, मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनली जो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट, जो आपको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप हम कह सकते हैं एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हो, वाइडर फैक्टर है और अनकंट्रोलेबल है, एक लिमिट तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। माइक्रो मैक्रो दो फैक्टर होते हैं, जैसे टोटल मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं कहेंगे हम, इंटरनल का सब पार्ट्स है, वाइडर फैक्टर है और अनकंट्रोलेबल है। माइक्रो फैक्टर कौन से होते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉयज़। अब कुछ हद तक तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो ना, कस्टमर को, कॉम्पिटिटर को, एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को, सप्लायर्स को और पब्लिक को, ठीक है। मैक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एज, इनकम, जेंडर, ये सब आपके किस में आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल में क्लाइमेट, नेचर, या फिर हम जिसे कहते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट। लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉ, रेगुलेशन। इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, टैक्सेशन, रिसेशन। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इनोवेशन, ऑटोमेशन, इंटरनेट। सोशल कल्चरल फैक्टर, सोशल नॉर्म्स, एजुकेशन एंड रिलीजन। ये सारे की पॉइंट्स हैं आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के। आई थिंक एक शॉर्ट सा हम रिवीजन हम ऑलरेडी सब सारा कर चुके हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि व्हाट इज